किस टॉपिक पे काम करूँगा। एक सवाल वो हर स्टूडेंट के दिमाग में गूंजता है, मैं काम क्या करूँगा। ऐसे ही गाइड अलॉट होते हैं, कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे इस प्रकार से काम करना है, मगर अगला बड़ा सवाल आ जाता है कि मेरा टॉपिक क्या हो, मैं किस टॉपिक पे काम करूँगा। और ये ऐसा प्रश्न होता है जो कई दिनों तक सुबह शाम दोपहर माइंड में घूमता है। एज ए स्टूडेंट मैं बात करूं तो स्टूडेंट के माइंड में भी घूमता है कि मैं भी स्टूडेंट रहा, और एज ए गाइड बात करूं तो गाइड के दिमाग में भी घूमता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, यही प्रश्न है कि भाई मेरा टॉपिक कैसे डिसाइड हो, तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। प्लस इस वीडियो में खास बात और भी होगी कि आपको एक बड़ा कंसेप्ट नज़र आ जाएगा कि भाई कितना तो मुझे पढ़ाई करनी है और कितना प्रतिशत मुझे प्रैक्टिकल का काम करना है और कितना प्रतिशत है वो मुझे गाइडेंस मिलेगा। ये भी एक बड़ा सवाल होता है बहुत से बच्चों का। हालांकि सबके साथ ये सवाल नहीं होता, मगर मेजॉरिटी में बच्चों के साथ ये सवाल भी होता है कि ये जो गाइड मुझे अलॉट तो हो गए, मगर ये गाइड हमें कितना कोऑपरेट करेंगे, क्या क्या गाइड से सुविधा मिलेगी, किस तरह से हमें मेंटोरिंग मिलेगी। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। रूबरू हूँ आपसे PhD टॉपिक ओपिनियन, इसलिए कि ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरा अनुभव है, ये कोई रूल नहीं है। हाँ, निवेदन ये कि आप जो भी मैं बात कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं सच हो। आप अपनी लैब से, अपने जो गाइड हैं उनसे एक बार कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ओपिनियन है, ये एक मेरा विचार है, मेरा अनुभव है, जो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। यहाँ पे आपको 3 फिगर दिख रहे हैं, 70, 20 और 10। ये 70 और 20 और 10 का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपको 70%, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन से लेके अवार्ड होने तक आपको टोटल को अगर मैं 100 घंटे मान लूँ, समझो कि 100 दिन मान लें, तो आपको 70 डेज या 70 आवर्स आपको पढ़ना है। पढ़ना है का मतलब जैसे ही आपको गाइड टॉपिक देते हैं, सवाल देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, सजेशन देते हैं, तो उसको आपको पढ़ना है। कि हो सकता है कि वो आपको बुक सजेस्ट करें, कोई जर्नल सजेस्ट करें, या कोई आपको ये कहें कि आप अपने सीनियर से डिस्कस करिए, लैब में और लोग काम कर रहे हैं उनसे डिस्कस करिए, मगर 70% सेगमेंट पढ़ाई का होता है। अगर आपने अभी से 70% पढ़ाई पे ध्यान दे दिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अब 70% पढ़ाई में वो भी शामिल है जब आप थीसिस को लिखोगे, आप पेपर लिखोगे, आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखोगे। सबसे पहले आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखोगे, फिर आप सिनॉप्सिस लिखोगे, फिर आप रिसर्च पेपर लिखोगे, फिर आप थीसिस लिखोगे। यानी कि ये लिखने का जो काम है, लिखने और पढ़ने का जो काम है, ये करीब 70% है। इसलिए आप इस 70% पे कमांड करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इस पे काम शुरू कर दो कि जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, आपको गाइडलाइन दी जा रही है, आप अपना पढ़ना चालू करें। बिना पढ़े कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जब थीसिस फाइनल बनेगी तो उसका प्लेजरिज्म चेक होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें प्लेजरिज्म आ जाती है, यानी कि आपका कट पेस्ट का काम तो डिक्लेयर नहीं हो जाता है कभी। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो ये 70% रूल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है। सेकंड पार्ट में आ रहा है 20%। ये 20% आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी कि जैसे ही आप मैटर को पढ़ेंगे, चाहे आपका कौन सा भी सब्जेक्ट हो, आपको पूरा स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद आपका जो टाइटल है, टाइटल पे आपके जो एक्सपेरिमेंट डिजाइनिंग है, आपको डेटा इकट्ठे करने हैं, आपको एक्सपेरिमेंट लगाने हैं, वो तब आप आसानी से लगा पाओगे जब आपने पढ़ाई उसकी पूरी कर ली है, उसका लिटरेचर आपको पूरा पता है। लिटरेचर पूरा पता है तब आसानी से हो जाता है। और ये काम जो है एक्सपेरिमेंट का काम है, वो करीब 20% होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो परेशान होते हैं। वो ये कहते हैं कि सर हम लैब का काम नहीं कर पाएंगे, या हम लैब का काम ही करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लैब का काम यानी कि प्रैक्टिकल का जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है वो तो केवल 20% है।
बाकी 70% है वो आपका पढ़ने का है, आपको रीडिंग करने का है, आपको लिखने का है। तो लिखने का काम और पढ़ने का काम तो आप घर से भी कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम मुझे कुछ सही नहीं लगती कि लैब का काम और फील्ड का काम लेंगे तो भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े आप फील्ड में भी कुछ ले नहीं पाते। यानी कि यूँ समझो कि आपका टैक्सोनॉमी का काम, आप फील्ड में गए और आपको पता ही नहीं है वहाँ का फ्लोरा की या उस इलाके की वेजिटेशन का आपको नॉलेज नहीं है, तो आपका माइंड उस प्लांट को आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि 20% हिस्सा जो हमारा है वो प्रैक्टिकल का है, जिसको हम कहते हैं लैब वर्क कहते हैं, जिसको हम फील्ड वर्क कहते हैं, जिसको हम एक्चुअल आपके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं, वहाँ पे आपका 20% समय जाने वाला है। 70 यहाँ चला गया। अब बचा 10%। 10% में यानी कि जब आपने 70% को बहुत स्ट्रांगली कर लिया, बहुत अच्छे से आप टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके जो गाइड हैं, आपके जो मेंटोर हैं, आपके सुपरवाइज़र हैं, उनका 10% कंट्रीब्यूशन, सिर्फ 10%, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी होता है कई जगह पे कम भी होता है। 10% हिस्सा जो है वो वहाँ से आपको मिलने वाला है। कब? जब आपका टाइटल फाइनल हो गया, आपकी सिनॉप्सिस बन गई है, उसके बाद आपको 10% की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 10% में वापस वही आ गया आपका रिसर्च पेपर लिखना, पेपर को चेक करना, थीसिस लिखना, थीसिस को चेक करना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। आपका टॉपिक में उनकी हेल्प करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये 10% के करीब आंकड़ा बैठता है। तो आप इस चीज़ से भी ना घबराएं। एक चीज़ और देखने में आती है कि साहब वो जो गाइड हैं वो तो बहुत बिजी रहते हैं, तो वहाँ हम परेशान हो जाएंगे, मन में फीलिंग आती, ऐसा नहीं है। वो आपके लिए टाइम निकालेंगे, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस कहा जाता है कि ओनली बिजी पर्सन हैव टाइम, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको समरी में करूँ कि अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, टॉपिक नहीं पता है, तो आप इमीडिएटली पढ़ना चालू कर दें। आपके लैब से, आपके सीनियर से पूछ लें, आपके जो गाइड ने आपको बताया है उसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि ये आपका टोटल 70% इन्वेस्ट है। जैसे आपका 70% इन्वेस्ट हो जाएगा, आपकी पीएचडी बहुत आसान हो जाएगी। चाहे आपका टॉपिक सर्च करना है तो भी आसान हो जाएगा, सिनॉप्सिस लिखना आसान हो जाएगा, पेपर लिखना आसान हो जाएगा, थीसिस लिखना आसान हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट को लगाना आसान हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन लेना आसान हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल वर्क है तो इंस्ट्रूमेंट को अगर पहले पढ़ लेंगे तो इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना आसान हो जाता है। तो ये 70% पे फोकस कीजिएगा। बाकी जो 20% है वो अपने आप, ये 70% है उसको इम्पैक्ट डाल के कवर कर लेता है। और 70% अगर आपने यहाँ किया तो यहाँ भी आपको आपके टीचर से 10% से ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है, ये आपको यकीन रखना है। हाँ, इस वीडियो से जुड़ा आपका कोई सुझाव है, कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और आपका कोई और प्रश्न है, आपको लगता है कि आपको मेरे से हेल्प मिल सकती है, तो सवाल भी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, किसी की मदद के लिए शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।